Hello students, again welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. And you all know that this is the class for 10th and now we are going to advance and some topic will be covered of 12th class also. So 12th class also can study here, right? हाँ, तो ऐसा है कि अब जो पढ़ाई जो होगा वो थोड़ा सा मैट्रिक से एडवांस होगा। एडवांस इसलिए होगा कि बाद में जब आप इंटर में जाएं तो आपको जो है अचानक प्रॉब्लम ना हो समझने में, इसलिए आपको जो है ऐसा चीज़ बताया जाएगा, इतना लेवल थोड़ा सा किया जाएगा जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा और प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, चाहे मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो। ओके, तो हमने बायोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक कवर किया था ब्लड ग्रुप किया था। तो ब्लड ग्रुप में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, जिसमें हमने देखा था ए बी एंड ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप थे और ब्लड ग्रुप एंटीजन बना रहा था और एंटीबॉडी बना रहा था विच वेयर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, राइट। तो ब्लड प्लाज्मा में जो है हमारे एंटीबॉडी और एंटीजन पाया जाता है। तो जब लेंस्ट्रीनर ने इनको डिस्कवर किया तो उसके बाद जो है डेथ रेशियो कम हो गया, क्योंकि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था तो जब ब्लड ग्रुप क्लियर नहीं था तो किसी का भी ब्लड किसी को भी दे दिया जाता था। इस कारण जो है परसेंट के मोस्ट ऑफ द केस में उसके डेथ हो जाते थे। तो ब्लड ग्रुप जब क्लियर हो गया तो जो है डेथ रेशियो कम हुआ लेकिन कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ। अब इस पर और रिसर्च तब फिर वो स्टार्ट किए कि जब सेम ब्लड ग्रुप के पेशेंट को सेम ब्लड ग्रुप के पर्सन ब्लड जब दे रहे हैं तो फिर उनकी डेथ क्यों हो रही है, राइट। तो 1901 मीन्स 1900 में ब्लड ग्रुप का डिस्कवर हुआ था और 1901 में डिस्कवर हुआ जिसको कि बोला गया RH फैक्टर। RH फैक्टर, जिस तरह एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे ब्लड प्लाज्मा में रहता है उसी तरह जो है एक फैक्टर रहता है जिसको कि नाम दिया गया RH फैक्टर। अब ये RH फैक्टर ये नाम क्यों पड़ा, जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इसका बेसिस है कि ये जो फैक्टर पहली बार देखा गया, ये देखा गया एक मंकी लिया गया जिसका कि जीनस था रीसस और स्पीसीज था मकाका। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग बींग है तो उसके जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से, जो कि कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था कि किसी भी लिविंग बींग का 2 नेम होगा। फर्स्ट नेम हर समय जो है जेनरिक होगा, जीनस होगा, और सेकंड नेम जो है वो स्पीसीज होगा, जो कि हम लोग बाद में इसको डिस्कशन करेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन में चलेंगे। ओके, तो ये जो रीसस मकाका मंकी था इसी पर पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि एक फैक्टर है और इसी RH जो जीनस में फर्स्ट जो 2 लेटर्स है इसी को लिया गया और बोला गया कि ये RH फैक्टर है। ओके, अब ये होता क्या है? बेसिकली जब ब्लड ग्रुप हम लोग चलते हैं तो किसी में RH फैक्टर होता है और किसी में नहीं होता है, राइट। इसका मतलब है कि जिसमें प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव होगा और जिसमें जो है बेसिकली RH फैक्टर तो सब में होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी जो बनाता है वो RH पॉजिटिव में एंटीबॉडी होता है, RH निगेटिव में एंटीबॉडी नहीं होता है जो कि दूसरे से फाइट करे। ओके, ये फैक्टर के बेसिस पर ले रहे हैं। एंटीबॉडी तो सब में होता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से, लेकिन जो RH निगेटिव होता है उसमें उसके ब्लड प्लाज्मा में RH फैक्टर से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी नहीं होता है,
ओके, तो अब हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, जितने भी हमने ग्रुप देखा था, जैसे ब्लड ग्रुप ए, तो इसमें भी जो है 2 होगा, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो जो भी ब्लड ग्रुप लेंगे उसमें जब RH पॉजिटिव होगा मीन्स ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। उसी तरह बी में भी चलेंगे, बी प्लस और बी माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस, ओ प्लस और ओ माइनस। मीन्स अब जो है हमारे RH के बेसिस पर 8 ब्लड ग्रुप हो गया, 8 ब्लड ग्रुप्स, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे, और जब आप क्लिनिक जाते हैं, मेडिकल ब्लड टेस्ट जब होता है तो ब्लड टेस्ट में भी आप देखते होंगे कि वो जो है ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखता होगा। तो वो लिखने का बेसिस क्या है, और कोई पॉजिटिव डोनर होगा और नेगेटिव रिसिपिएंट होगा, या नेगेटिव डोनर होगा पॉजिटिव रिसिपिएंट होगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या डेथ होगा कि नहीं होगा। तो डेथ से बचाने के लिए हमें RH फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कहने का मतलब है RH फैक्टर जब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब उसमें RH फैक्टर से एंटीबॉडी जो है उसमें प्रेजेंट होगा RH फैक्टर का। और जिस जो नेगेटिव है मीन्स जो है द पर्सन हु हैव नेगेटिव RH डू नॉट हैव एन एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा टू फाइट अगेंस्ट द RH फैक्टर। ओके, एंटीबॉडी नहीं होता है जो RH फैक्टर से फाइट करे, वो नेगेटिव में, पॉजिटिव में होगा। अब हम लोग इसके इफेक्ट देख लेते हैं, कैसा कैसे होता है। तो हम ये नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप। सेकेंड हम लोग लेते हैं कैन डोनेट ब्लड टू, राइट। ये किसको किसको दे सकता है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, राइट, और ये किनसे ले सकता है। ओके, तो अब देखिए ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो हम लोग पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो है AB वाज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड O वाज द यूनिवर्सल डोनर। ओके, तो A ऑब्वियसली जो है A किसको डोनेट करेगा, तो सेम ब्लड ग्रुप को तो करेगा ही करेगा, राइट। और AB को भी करेगा, लेकिन जो है ये पॉजिटिव को ही डोनेट करेगा, नेगेटिव को नहीं करेगा। क्यों कि जब ये अगर ये नेगेटिव को जब डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव है, तो इसमें एंटीबॉडी है, तो वहाँ जो है अगर ए नेगेटिव वाले को अगर ब्लड वो दे देता है, इसका मतलब जो है उसकी डेथ हो सकती है, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। उसको, उस टर्म को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस या हीमोलिसिस बोलिए, या हीमोलिसिस मीन्स ब्लड सेल जो है वो अपने में फाइट करके जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा
और पर्सन की डेथ हो सकती है। ओके, तो इसलिए जो हमें माइंड में हर समय रखना है कि जो पॉजिटिव वाले होंगे वो पॉजिटिव को ही दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता। ओके, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव जो है नेगेटिव वाले को मान लीजिए ए नेगेटिव को देगा, अगर वो ए नेगेटिव को देगा तो नेगेटिव में तो कोई एंटीबॉडी नहीं आ रहा फैक्टर से फाइट करने के लिए, तो जब ये पॉजिटिव वाला देगा तो इसका जो है एंटीबॉडी पहुंच जाएगा वहाँ और वो फाइट करेगा। क्लियर है? मीन्स ये माइंड में हर समय रखना है कि पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को ही दे सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह हम लोग जो है ए माइनस, लेकिन ए माइनस मीन्स उसमें आर एच से फाइट करने के लिए, आर एच फैक्टर से फाइट करने के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं है, राइट? इसका मतलब है ये जो है माइनस वाले को भी दे सकते हैं, माइनस तो देगा ही देगा, प्लस वाले को भी दे सकते हैं। ओके, मीन्स ए माइनस किसे देगा? ए माइनस को भी देगा, ये तो क्लियर है। ए प्लस को भी देगा, ओके, ए बी प्लस को भी देगा और ए माइनस को, सॉरी ए बी माइनस को भी देगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ए बी तो हमारे सब में आएंगे, बिकॉज ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जब ये रेसिपिएंट यहाँ हो गया है तो इसका मतलब ये सबको देगा। ये क्लियर हो गया? मीन्स नेगेटिव वाले जो है वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है, पॉजिटिव वाले जो है वो नेगेटिव को नहीं दे सकता है। ओके, अब हम लोग उसी तरह बी प्लस में चलते हैं, तो ये जो है सेम ब्लड ग्रुप देगा और ए बी प्लस को तो देगा ही देगा, राइट? उसी तरह बी माइनस जो हो गया, ये पहले तो बी माइनस को देगा ही देगा, बी प्लस को भी देगा, ए बी प्लस को देगा और ए बी माइनस को देगा। क्लियर है? अब ए बी प्लस, ए बी हमने बोला था ये जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मीन्स ये ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है, दूसरे ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकता। ओके, इसका मतलब अगर वो पर्सन ए बी प्लस है, ये किसे डोनेट करेगा? ए बी प्लस को ही सिर्फ कर सकता है। क्लियर है? और अगर ए बी माइनस होगा तो ए बी माइनस जो है माइनस वाले तो प्लस को दे सकते हैं, इसका मतलब ये जो है ए बी प्लस को देगा और ए बी माइनस को भी देगा, क्योंकि ए बी तो और किसी को दे नहीं सकता, राइट? ओ प्लस, ओ प्लस किसे किसे दे सकता है? बिकॉज ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, मीन्स वे जो चारों ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था वो जो है चारों को दे सकता है, अपने ग्रुप को तो देगा ही देगा। ओ प्लस जो है अपने ग्रुप ओ प्लस को दे दिया, किसे देगा? ए प्लस को भी देगा, बी प्लस को भी देगा और ए बी प्लस को भी देगा। नहीं, ये सारे जो है प्लस वाले को ये दे देगा, राइट? अब ओ माइनस, जब ये माइनस है तो हमने बोला था कि ये जो है प्लस वाले को भी दे सकता है, बिकॉज देयर आर नॉट प्रेजेंट द एंटीबॉडी इन प्लाज्मा विच कैन फाइट विद द आर एच फैक्टर। ओके, तो इसका मतलब है ये जो है सबको दे सकता है, तो इस जगह मैं जो है ऑल कर देता हूँ। ऑल मीन्स ये सबको देगा, राइट? अब जो है हम लोग देखेंगे, अब जो ये तो अभी हमने देखा कि किसे डोनेट करेगा, कैन डोनेट टू। अब हम लोग देखते हैं कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये किससे किससे जो है अब रिसीव कर सकता है। तो ये प्लस ऑब्वियसली जो है किससे किससे करेगा? ये किससे रिसीव करेगा? तो ये जो है ए प्लस से तो करेगा ही करेगा, ए माइनस से भी कर सकता है, रिसीव करना है,
तो ऑलरेडी जो है निगेटिव वाले जो है तो पॉजिटिव वाले को दे ही सकते हैं, राइट। और ये किससे करेगा, ये ओ से करेगा, क्योंकि ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। अब यहाँ रिसीव करना है इसे, तो ओ जो है यहाँ पर डोनर हो गया, ओ प्लस और ओ माइनस। ओके, अब हम लोग ए माइनस के केस में देखते हैं। ए माइनस जो है प्लस वाले से अब नहीं लेगा ब्लड। ओके, तो अब इसलिए ए माइनस जो है ए माइनस से लेगा, राइट। और किससे ये रिसीव कर सकता है, ओ माइनस से करेगा, और तो कोई है नहीं। तो ए माइनस जो है हर समय ए माइनस और ओ माइनस से ही करेगा। अब बी प्लस उसी तरह हम लोग जो है किससे करेगा, बी प्लस, उसके बाद हो गया ये रिसीव करना है इसे, ये तो माइनस वाले से भी करेगा, ओ प्लस से भी करेगा और ओ माइनस से भी करेगा। क्लियर है। उसी तरह बी माइनस जो है सिर्फ किससे करेगा, बी माइनस से करेगा और ओ माइनस से करेगा, क्योंकि जब रिसीव करने की बात आती है डोनेट भले ये कर सकता है प्लस वाले को, लेकिन माइनस वाला जो है माइनस से रिसीव नहीं, ओ माइनस से नहीं कर सकता। सेम ब्लड ग्रुप से RH फैक्टर कर सकता है, इसलिए जो है बी माइनस जो है बी माइनस से ले लिया, और ओ प्लस से बी नहीं ले सकता इसलिए, लेकिन ओ माइनस से ले सकता है, बिकॉज ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। ए बी प्लस किससे रिसीव करेगा, तो जब ए बी प्लस यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और प्लस से तो सारे से करेंगे, प्लस वाले ए बी जब रेसिपिएंट है और ए बी प्लस है, इसका मतलब ये जो है सारे प्लस ग्रुप वाले से पहले करेगा और माइनस वाले से भी कर लेगा, क्योंकि माइनस वाला तो कभी भी दे सकता है ए बी प्लस को, राइट। तो इसमें हम जो है ऑल कर देते हैं, ये जो है सबसे रिसीव कर सकता है। ओके, अब आता है हमारा ए बी माइनस किससे करेगा। तो इसका मतलब है कि जब माइनस अब आ गया, इसका मतलब जो भी माइनस वाले होंगे अदर देन ए बी, उससे भी वो कर सकता है। तो मतलब ये ए बी माइनस वाले जो है ए माइनस से कर सकता है, बी माइनस से करेगा, ए बी माइनस से करेगा और ओ माइनस से करेगा। ये क्लियर हो गया। चारों ब्लड ग्रुप आ गया, लेकिन नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव जो है नेगेटिव से ही सिर्फ ले सकता है। ओ प्लस किससे रिसीव करेगा, ऑब्वियसली ओ प्लस अगर रिसीव करने की बात आएगी तो ओ प्लस जो है ओ प्लस से करेगा। ओके, और किसी से करेगा, ओ प्लस जो है और किससे कर सकता है, तो ओ प्लस जब है तो माइनस से तो ये ले ही सकता है, तो ओ प्लस हो गया और ओ माइनस हो गया, बाकी जो है ये किसी से भी नहीं ले सकता। ओ माइनस किससे ब्लड रिसीव करेगा, तो ओ माइनस जो है सिर्फ जो है माइनस से ही कर सकता है, बाकी इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। क्योंकि प्लस वाले से करेगा नहीं, क्योंकि प्लस वाला अगर करेगा तो उसमें जो है एंटीबॉडी आ जाएगा प्लस का, जो कि उसके ब्लड में RH है उससे फाइट करने लगेगा, इसलिए ओ माइनस जो है सिर्फ ओ माइनस से ही कर सकता है। ये अगर केस आता है ओ माइनस का केस, तो जो है ये बहुत रेयर केस है, इसको जो है कि बच के ही रहना पड़ेगा, कभी एक्सीडेंट सब जल्दी नहीं हो, प्रिकॉशन लेकर के। ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ए बी है, ए बी प्लस वो सबसे ले सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मसमौला टाइप हो जाए, ओके। लेकिन ये जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है, ब्लड चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर उसे मालूम है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी प्लस है, वो जो है किसी से भी ले सकता है, ओके। तो आज हम लोगों ने समझा
कि ये RH फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लड ग्रुप डिस्कवर होने के बाद भी डेथ हो रही थी। अगर ये RH फैक्टर हमें मालूम नहीं चलता तो जो है कि डेथ रेशियो कम नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ब्लड ग्रुप से थोड़ा सा परसेंट डिफरेंट होता है कि चलो डेथ कम हुआ, लेकिन जब ये हमें RH क्लियर हो गया इसका मतलब डेथ कंप्लीट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ख़त्म हो गया। अदर देन इसके अलावे ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस के अलावे अगर कोई होता है तो वो तो अलग है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो मोस्ट ऑफ द डेथ था वो जो है ख़त्म ही हो गए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द RH फैक्टर। और आप इसके जो है जब ये वीडियो डाला जा रहा है तो जो है आप इसके कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं हर समय बोल रहा हूँ कि अब तो व्यू भी आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब जो है उस हिसाब से नहीं आ रहा है। मोस्टली जो है कि 1% ही मान सकते हैं कि जो कि व्यू के जितना व्यू आ रहा है उसका 1% ही जा रहा है। एटलीस्ट जो है ये जो है 10% होना चाहिए व्यू के हिसाब से। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द RH फैक्टर। थैंक यू।